everyone, in this video we will study about graphs। तो जिसको भी ग्राफ्स में बहुत प्रॉब्लम होती है, जिसको बिल्कुल भी नहीं आते हैं ग्राफ्स कैसे बनाने हैं, तो आज हम इस वीडियो में सीखेंगे और हम बिल्कुल स्क्रैच से ज़ीरो से सीखेंगे कि ग्राफ बनाने की टेक्निक क्या है। आफ्टर दिस वीडियो यू विल बी एबल टू ड्रॉ एनी ग्राफ इफ़ यू आर गिवन अ फंक्शन। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम सीखेंगे कि ग्राफ की टर्मिनोलॉजी क्या है, कि ग्राफ बनाने के लिए पहले क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो टर्मिनोलॉजी हम पहले सीखते हैं। टर्मिनोलॉजी का क्या मतलब है कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ग्राफ बनाने के लिए क्या रिक्वायर्ड है, हमें एक्सिस चाहिए। तो हमने एक्सिस बना लेनी है, ये हमने बना ली एक्सिस। अब हमें सेकंड चीज़ क्या है, हमें देखना है कि ग्राफ किस किस चीज़ के बीच में है। फॉर एग्जाम्पल एक्स और वाई के बीच में ग्राफ है, तो हमने एक्स और वाई उसको एक्सिस को लेबल करना है। ठीक है, सेकंड चीज़ हो गई। थर्ड चीज़ है जहाँ एक्स और वाई इंटरसेक्ट करते हैं, उस पॉइंट को हम कहते हैं ओरिजिन ओ। ओरिजिन पर हमारी x की वैल्यू भी ज़ीरो होती है और y की वैल्यू भी ज़ीरो होती है। सो x इज ऑल्सो ज़ीरो और y इज ऑल्सो ज़ीरो। तो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, ज़ीरो ज़ीरो, जहाँ x भी ज़ीरो है और y भी ज़ीरो है। ज़ीरो ज़ीरो मीन पहले हम लिखते हैं x की वैल्यू और बाद में हम लिखते हैं y की वैल्यू। तो x भी ज़ीरो है और y भी ज़ीरो है। फोर्थ पॉइंट है, अगर हम इस ज़ीरो ज़ीरो से राइट में जाते हैं तो हमारी x क्या लेती है, पॉजिटिव वैल्यू लेती है। तो अगर हम राइट में मूव करते हैं तो x क्या हो जाता है, पॉजिटिव, और वही अगर हम लेफ्ट में मूव करते हैं तो x क्या हो जाता है, नेगेटिव। सिमिलरली y के लिए भी अगर हम टॉप में मूव करते हैं तो y पॉजिटिव होगा और बॉटम मूव करते हैं तो y क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव y, ये हो जाएगा नेगेटिव x। ठीक है, अब ये तो हो गई, हमने एक्सिस ड्रॉ कर ली। जो इंटरसेक्शन का पॉइंट है उसको हम कहते हैं ओरिजिन, एक्स और वाई भी लेबल कर लिया। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, जो एक्स और वाई के यूनिट मेंशन करने हैं। एक्स के कुछ यूनिट्स होंगे और वाई के भी कुछ यूनिट्स होंगे। ये एक ग्राफ ड्रॉ करने के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल I have to draw a velocity time graph, जो कि you will study in chapter 3rd I think. So velocity time graph में क्या होता है, अभी मुझे इस ग्राफ को देखकर पता चल गया कि ये क्या है, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इसकी कुछ भी शेप है, लेट्स से अ स्ट्रेट लाइन। अब मुझे पता चल गया वेलोसिटी टाइम ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, ये कैसे आया अब वो नहीं, एक एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं। ठीक है, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एक शेप है जिसकी क्या है, स्ट्रेट लाइन है। मुझे पता चल गया इस ग्राफ को देखते ही कि वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ है। बट वेलोसिटी किस में मेजर की है, वेलोसिटी मीटर्स पर सेकंड में हो सकती है, वेलोसिटी किलोमीटर्स पर सेकंड में हो सकती है, वेलोसिटी किलोमीटर पर आवर में हो सकती है, टाइम भी सेकंड में हो सकता है, मिनट में हो सकता है, आवर में हो सकता है। तो यहाँ से ये चीज़ क्लियर नहीं है। तो दैट्स व्हाई आई सेड कि यूनिट्स जो हैं ये इम्पॉर्टेंट है किसी ग्राफ को रीड करने के लिए। ठीक है, तो अगर एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया है मुझे और एक शेप है उस ग्राफ की, अब मुझे पता है टाइम सेकंड में है और वेलोसिटी मीटर्स पर सेकंड में है। नाउ आई हैव द कंप्लीट इंफॉर्मेशन कि जो वेलोसिटी है वो मीटर्स पर सेकंड में रिकॉर्ड की गई है और टाइम जो है वो सेकंड्स में रिकॉर्ड किया गया है। और जो वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ है उसकी जो शेप है वो क्या है, स्ट्रेट लाइन है। तो इतना ये जो सारे पॉइंट्स हैं ये रिक्वायर्ड हैं एक ग्राफ को रीड करने के लिए। तो पहला पॉइंट है एक्सिस ड्रॉ करनी है हमें, सेकंड पॉइंट है हमें एक्सिस लेबल करनी है, थर्ड इज ओरिजिन ओ, जहां पर वो इंटरसेक्ट करते हैं वो पॉइंट है ओरिजिन ओ, इंटरसेक्शन ऑफ एक्स एंड वाई। फोर्थ पॉइंट है यूनिट्स। सो दिस इज द इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड टू ड्रॉ अ ग्राफ। ठीक है, इतना क्लियर हो गया।
अब हम बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट करेंगे कि ग्राफ कैसे बनाते हैं, बट उससे पहले हम ये सीखेंगे कि एक फंक्शन क्या होता है। ये मैंने अपनी बेसिक मैथ्स वाली वीडियो में भी बताया है, सो इफ़ यू हैवंट चेकड आउट दैट वीडियो यू कैन चेक इट आउट एज वेल। सो हम अब पढ़ते हैं फंक्शन क्या होता है। सपोज y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, इसका मतलब है y इज अ फंक्शन ऑफ x। हम इसको कैसे रीड करेंगे, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स को, y क्या है, x का फंक्शन है। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है y कुछ भी हो सकता है पर x का फंक्शन होगा। एक्स स्क्वायर हो सकता है, साइन x हो सकता है, लॉग x हो सकता है, एक्सपोनेंशियल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो सकता है, बट x का फंक्शन है। अब इसका क्या मतलब है, x का फंक्शन है। x का फंक्शन मतलब कि अगर मैं x की वैल्यू पुट करती हूँ तो ही मुझे y की वैल्यू मिलेगी। मतलब अगर फॉर एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर है, अगर मैं x की वैल्यू 2 पुट करती हूँ तो ही मुझे 2 का स्क्वायर y की वैल्यू 4 मिल रही है, अगर मैं x की वैल्यू पुट कर रही हूँ। इसका मतलब जो y है वो x पर डिपेंड करता है। तो y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स में जो x है वो हमारा है इंडिपेंडेंट वेरिएबल और y है हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, x इंडिपेंडेंट क्यों है, क्योंकि x किसी पर डिपेंड नहीं कर रहा है। x कुछ भी हो सकता है, कोई भी वैल्यू हो सकती है, बट अगर मैंने x की एक वैल्यू फिक्स कर दी तो y उस x की वैल्यू पर डिपेंड करेगा। फॉर एग्जाम्पल जो मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल दिया, अगर मैं x की वैल्यू 2 पुट कर दूँ तो y 4 ही हो सकता है, बट x की वैल्यू मैं कोई भी चूज कर सकती हूँ, 2 के अलावा कुछ भी अनलिमिटेड जो नंबर्स हैं वो मैं x के लिए चूज कर सकती हूँ, बट y फिक्स हो जाएगा अगर x की वैल्यू मैं एक चूज कर लूंगी। तो y क्या हो जाएगा, डिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा और x हो जाएगा हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब तुम्हें देख लो लाइफ में क्या बनना है, इंडिपेंडेंट बनना है या डिपेंडेंट वेरिएबल की तरह बनना है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब हम ड्रॉ करते हैं ग्राफ। ग्राफ ड्रॉ करने के लिए कुछ रूल्स हैं, बट वो रूल्स लिखवाऊंगी मैं 2-3 ग्राफ बनवाने के बाद, ताकि आपको इजीली समझ आए कि क्या कह रहे हैं वो रूल्स। ठीक है, अब हम ड्रॉ करते हैं सिंपल पहला ग्राफ हम ड्रॉ करते हैं y इक्वल टू एक्स का ग्राफ। अब y क्या है, x के बराबर है, x की जो भी वैल्यू है वही क्या है, y की वैल्यू है। पहले क्या ड्रॉ करनी है, एक्सेस ड्रॉ करनी है, कर लेते हैं। ठीक है, एक्सेस ड्रॉ कर ली, लेबल करनी है x और y के बीच में ग्राफ है। ठीक है, ये हमारा पॉइंट है ओरिजिन O। अब हमें क्या करनी है, अगर मुझे नहीं पता एक्स y इक्वल टू एक्स का ग्राफ कैसे दिखता है, हम बिल्कुल जीरो से बना रहे हैं ग्राफ, तो हमें क्या करना है, लेबल करनी है एक्सिस। लेबल मतलब स्केल देना है एक्सिस को, जैसे ये 1 है, 2 है, 3, 4, 5। सिमिलरली y में भी और नेगेटिव y में भी। नेगेटिव x में भी। ठीक है, ये मैंने अपनी एक्सिस को मार्क कर दिया। अब हमें क्या करना है, रियल टाइम वैल्यूज पुट करनी है। फॉर एग्जाम्पल x की वैल्यू 0 लेते हैं। अगर x की वैल्यू 0 है और y क्या है, x के इक्वल है, तो y भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, y 0 आ गया। अब हम लेते हैं x की वैल्यू 1। अगर x की वैल्यू 1 है और y जो है वो x के इक्वल है, तो y भी क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। x अगर -1 है तो y भी क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। सिमिलरली अगर x 2 है, y भी क्या आ जाएगा, 2। x -2 है और y भी क्या आ जाएगा, -2। तो ये वैल्यूज आ गई। अभी मैंने क्या लिए, 5 वैल्यू लिए। देखते हैं हमें इस 5 वैल्यू से ग्राफ मिलता है कुछ या नहीं मिलता है। अब हम इसको अपने x और y प्लेन पे जो हमने बनाया है ग्राफ, उस पर हम इन पॉइंट्स को ड्रॉ करते हैं। x 0 पर y 0 है तो हमारा ओरिजिन आ जाएगा, फर्स्ट पॉइंट आ गया ये। सेकंड पॉइंट है x 1 पर y भी 1 है, x 1 पर y भी 1 है, तो क्या आ जाएगा, ये वाला पॉइंट।
ठीक है। फिर x -1 पर y क्या है, -1, तो ये वाला पॉइंट आ जाएगा। ठीक है। x2 पर y भी 2 है, तो x2 और y2, तो ये वाला पॉइंट आ जाएगा फिर से। सिमिलरली x -2 पर y -2 है। अब हमें क्या करना है, जो हमें 5 पॉइंट मिले हैं, हमें इसको रफ हैंड से ज्वाइन करना है। रफ हैंड का मतलब है स्केल लेकर नहीं बैठना है, सिर्फ रफ हैंड से ज्वाइन करना है उनको। आपका जैसे हाथ जाता है पॉइंट्स के साथ साथ, वैसे ही उसको कंप्लीट करना है, हमारे डेटा पॉइंट्स को ज्वाइन करना है। ज्वाइन करते हैं हम। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, y = x का ग्राफ हो जाएगा। मुझे नहीं पता था कि ग्राफ इसका कैसे दिखता है, मुझे पहले से नहीं पता था। मैंने रियल टाइम इसमें वैल्यूज पुट की, x की, y की वैल्यूज मैंने उससे फाइंड आउट करी, जो हमारा फंक्शन है, और मैंने उसको सिंपल ग्राफ पे ड्रॉ कर दिया, और मुझे क्या मिल गया, y = x का ग्राफ मिल गया। तो y = x का ग्राफ कैसे दिखता है, अ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। अब हमें इसका नेचर पता चल गया, इसकी शेप पता चल गई कि हमें इस y = x की जो शेप है वो क्या है। ठीक है, ये होगी पहली बात। अब हम ड्रॉ करते हैं कोई और ग्राफ लेते हैं, वो ड्रॉ करते हैं हम। ठीक है, क्लियर होगा, धीरे धीरे क्लियर होगा। इसके बाद एक और ग्राफ प्लॉट करेंगे हम, उसके बाद मैं रूल्स लिखवाऊंगी कि ग्राफ हमेशा जो ग्राफ कैसे बनाते हैं उसकी टेक्निक क्या रखनी है, उसके रूल्स बताऊंगी। बट एक और ग्राफ ड्रॉ करने के बाद, इसके बाद एक और अगेन एक्सिस ड्रॉ करते हैं। एक्स और वाई हमारा जो है एक्सिस का नेम है। मार्क कर लेते हैं 1 2 3 4। सिमिलरली नीचे भी नेगेटिव वाई में भी। अब हम रियल टाइम वैल्यूज पुट करते हैं एक्स और वाई की। अगर x 0 है तो y क्या आ जाएगा, y क्या है, x², मतलब 0 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर इज 0। अगर x 1 है तो 1 का स्क्वायर हमारा y है, 1 का स्क्वायर इज 1। देन x -1 है, x -1 है तो -1 का स्क्वायर इज अगेन 1। फिर x 2 है तो 2 का स्क्वायर इज 4, -2 है तो -2 का स्क्वायर इज ऑल्सो 4। तो ये हमारे 5 डेटा पॉइंट आ गए। अब हम इसको ड्रॉ करते हैं। 0 पर 0 है तो ये पॉइंट आ जाएगा, 1 पर 1 है फिर से ये पॉइंट आ जाएगा। अब इन 2 पॉइंट से अगर मैं सिर्फ यही 2 पॉइंट ड्रॉ करती हूँ तो हमारी शेप क्या आ जाएगी, यहाँ पे सेम आ रही है शेप। तो हमें 2 से ज़्यादा डेटा पॉइंट, हमें इनफ डेटा पॉइंट उतने लेने हैं जितना रिक्वायर्ड है हमें एक शेप दिखाई देने के लिए, कि एक शेप मुझे इन डेटा पॉइंट से मिल रही है, हमें उतने डेटा पॉइंट लेने हैं। 2 डेटा पॉइंट से ग्राफ नहीं ड्रॉ होगा। ठीक है, थर्ड है -1 पर 1, -1 पर वैल्यू है 1, 2 पर है 4, 2 पर हो जाएगी 4, और -2 पर भी 4 है। हमें कुछ शेप दिख रही है, कुछ शेप हमें दिख रही है। अब हम कुछ और वैल्यूज भी ले सकते हैं। इफ यू वांट हम 3 ले सकते हैं, 3 का स्क्वायर इज 9 और -3 का स्क्वायर इज ऑल्सो 9। ठीक है, हम ड्रॉ करते हैं। 9 स्केल में नहीं है, हम इसको एक्सटेंड कर सकते हैं, 7 8 9। थ्री का स्क्वायर इज 9, सो 3 पर हमारी वैल्यू है 9 और -3 पर भी 9 है। अब हमें कुछ शेप मिल गई है, हम कंफर्म है कि यही शेप आ रही है। रफ हैंड से ड्रॉ करना है, हमें स्केल नहीं लेना है। तो रफ हैंड से मतलब तो ये क्या आ जाएगी मेरे पास, y = x² का ग्राफ आ गया। प्रीटी सिंपल, कुछ रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। तो अभी हमें क्या मिला, x =
वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ क्या मिला, एक ऐसा ग्राफ मिला, ऐसी शेप का ग्राफ मिला। ठीक है, क्लियर हो गया, प्रीटी सिंपल, कुछ टफ चीज़ें नहीं लग रही हैं, सिंपल रियल टाइम एक्स और वाई की वैल्यूज पुट करनी है, उस पर डेटा पॉइंट हमने अपने ग्राफ पर ड्रॉ करने हैं और उनको रफ हैंड से ज्वाइन करना है। ये हो गया वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ। अब हम ड्रॉ करते हैं, एक और ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ठीक है, अब हम ड्रॉ करते हैं एक्सपोनेंशियल का ग्राफ। ई इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल, जिसकी वैल्यू होती है 2.71। कुछ वैल्यूज हैं जो याद रखनी है, ये भी मैंने बेसिक मैथ्स वाली वीडियो में बताया हुआ है। तो चलो ड्रॉ करते हैं फिर। एक्स और वाई, ये 0 है, ओ पॉइंट है हमारा, 1 2। अब हम अगेन वैल्यूज पुट करते हैं एक्स और वाई की। अगर एक्स 0 है तो वाई क्या आ जाएगा, ई की पावर 0। ई की पावर 0, किसी की भी पावर 0 होती है तो वो क्या होता है, 1 होता है। नेक्स्ट है, अगर x1 है, x1 है मतलब e की पावर 1, e की पावर 1 इज e इज 2.71, तो 2.71 आ जाएगा। नेक्स्ट है e की पावर अगर -1 है, ठीक है, -1 है तो e की पावर -1 मतलब 1/e। 1/e इज, मैंने नोट किया हुआ है, याद नहीं रखना है, 0.369। 0.369। 2 देखते हैं, x अगर 2 है तो मतलब e स्क्वायर है, e स्क्वायर मतलब 2.71 का स्क्वायर, दैट इज 7.34। अगर -2 है तो ये है 0.18। ठीक है, वेरीफाई कर सकते हो इन वैल्यूज को इफ यू वांट। अब हम ड्रॉ करते हैं, अब हम इसको ड्रॉ करते हैं। 0 पर क्या वैल्यू है y की, 1, तो 0 पर x 0 है, y 1 है, तो ये पॉइंट आ जाएगा। नेक्स्ट है x 1 है तो y क्या है, 2.71। ठीक है, x 1 है तो y क्या है, ओके हम स्केल थोड़ा ठीक से लिखते हैं इसको, 1 2 3, फाइन। x 0 पर y था 1, x 1 पर y था 2.71। 2.71 मतलब 3 के अराउंड, सो 3 के अराउंड मतलब कुछ ऐसा पॉइंट, अप्रोक्सीमेशन लेके थोड़ा ड्रॉ करना है, एग्जैक्ट नहीं होना है बिल्कुल, क्योंकि हमें आइडिया चाहिए कि ई रेस टू द एक्स जो ग्राफ है वो कैसा दिखता है, उसकी शेप कैसी है। तो जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो हमें आइडिया चाहिए होगा ग्राफ का, तो एग्जैक्ट क्या पॉइंट है वो नोट करने की जरूरत नहीं है, तो अराउंड 3 हो जाएगा। नेक्स्ट है -1 पर, दिस इज माइनस, y है 0.369, तो 0.369 कुछ यहाँ आ जाएगा। ठीक है, 2 पर है 7.7, मेरे स्केल में नहीं है तो कुछ मैं यहाँ पर ड्रॉ कर लेती हूँ। -2 पर है 0.18, क्योंकि हमें एक आइडिया चाहिए। अब यहाँ से मुझे शेप पता चल रही है, शेप क्या है। कंफर्म होने के लिए हम एक्सट्रीम वैल्यूज का यूज करते हैं। अब एक्सट्रीम वैल्यूज का क्या मतलब है, एक्सट्रीम वैल्यूज का मतलब है हमने छोटी से छोटी वैल्यू ले ली, छोटी से छोटी मतलब x 0 ले लिया मैंने, उस पर मैंने y निकाला, y मेरा आया 1। अगर मैं बहुत बड़ी वैल्यू ले लूँ, बहुत बड़ी बड़ी मतलब x मैं इन्फिनिटी ले लूँ, क्योंकि 0 मैंने ले लिया, छोटी वैल्यू ले ली, अगर मैं बड़ी वैल्यू भी लेके देखती हूँ, अगर x इन्फिनिटी है तो y क्या आ जाएगा, e की पावर इन्फिनिटी। और e की पावर इन्फिनिटी अगर कोई नंबर है बहुत बड़ा और e की 2.71 का भी बहुत बड़ा नंबर कर दें, उसकी पावर में बहुत बड़ा नंबर रख दें, तो वो क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी ही आ जाएगा। तो ये भी मैंने बेसिक मैथ्स वाली वीडियो में बताया है, कुछ मीनिंगलेस क्वांटिटीज होती हैं तो वो आप जाके चेक कर सकते हो। ठीक है,
अब x इन्फिनिटी पर y क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी। अब हमने नेगेटिव वैल्यूज ली हैं, जैसे 1, -1, 2, -2। अब नेगेटिव इन्फिनिटी भी ले लेते हैं। तो अगर x नेगेटिव इन्फिनिटी है तो e की पावर नेगेटिव इन्फिनिटी मतलब ये क्या हो जाएगा, 0। क्यों 0? क्योंकि देखो अगर -1 पावर थी, -1 पावर थी तो कितना कम हो गया, जो 2.71 की पावर मैंने -1 की तो क्या हो गया, 0.369। फिर मैंने उसकी पावर -2 की, -2 की तो और कम हो गया 0.18। अगर मैं उसकी पावर में बहुत बड़ा नंबर रख दूं, मेरे 2 रखने पर ही 0.18 हो गया, बहुत 0 के क्लोज आता जा रहा है। तो अगर मैं उसकी 2.71 की पावर में बहुत ही छोटा नंबर, बहुत बड़े नंबर का नेगेटिव रख दूं तो ये क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब हम इसको ड्रॉ करते हैं अपने ग्राफ पर। इन्फिनिटी पर y क्या है, इन्फिनिटी है, तो x इन्फिनिटी कुछ यहाँ सपोज, और y इन्फिनिटी बहुत ऊपर। ठीक है, x अगर -इन्फिनिटी है तो ये ऑलमोस्ट 0 हो रहा है। तो ये पॉइंट मैं ब्लू से हाईलाइट करती हूँ, दिस वन। ठीक है, दिस वन। वो इरेज हो गया क्या वो? ओके। अब हमें इसे रफ हैंड से ज्वाइन करना है, रफ हैंड से ज्वाइन करते हैं हम। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, मेरा e की पावर x का ग्राफ हो जाएगा। अब अगर मैं इसको सिंपली ड्रॉ करती हूँ तो e की पावर x का ग्राफ हो जाएगा कुछ ऐसा, x y, और जो ये पॉइंट है, ये पॉइंट है x 0 है और y 1 है, ये मैटर करता है, और ये मेरा है e की पावर x का ग्राफ। मुझे नहीं पता था इसका ग्राफ कैसा दिखता है, अब हमने इसको ड्रॉ कर लिया। अब इसकी शेप कुछ अप्रोक्सीमेटली ऐसी आएगी, और ये ग्राफ नेगेटिव में नहीं जा रहा है, मतलब इस रीजन में नहीं जा रहा है, नेगेटिव y में नहीं जा रहा है। तो हमें इसकी शेप पता चल गई है कि इसकी शेप कैसी है। ठीक है, ओके। अब हम लिखते हैं कुछ रूल्स कि ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हमेशा किन किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। तो ये कहीं पर लिखे नहीं है रूल्स, आई हैव कम अप विद देम। तो देखते हैं, कुछ रूल्स हैं। पहला रूल क्या है, ऑलवेज ड्रॉ एट लीस्ट 5 और मोर डेटा पॉइंट्स। ठीक है, 5 या 5 से ज्यादा डेटा पॉइंट ड्रॉ करने हैं। 5 से आप श्योर नहीं हो तो उससे ज्यादा ड्रॉ कर सकते हो, बट मिनिमम 5 चाहिए। जैसे हमने जो इस ग्राफ में ड्रॉ किए थे वो हमने 5 डेटा पॉइंट लिए थे। ठीक है, इस ग्राफ में भी हमने 5 डेटा पॉइंट लिए थे, तो हमें शेप पता चल गई थी। इस ग्राफ में हमें श्योर होने के लिए हमें एक्सट्रीम्स का यूज करना पड़ा। तो हमेशा 5 या 5 से ज़्यादा डेटा पॉइंट लेने हैं हमें शेप उसकी श्योर होने के लिए कि ग्राफ कहाँ जा रहा है। सेकंड है, हमें एक्सट्रीम वैल्यू कंसीडर करनी है। कंसीडर एक्सट्रीम वैल्यूज टू मेक श्योर द शेप ऑफ द ग्राफ। अब हमने जो स्ट्रेट लाइन ग्राफ जो हमने ड्रॉ किया था y इक्वल टू एक्स और y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का हमने जो ग्राफ ड्रॉ किया था उसमें हमने एक्सट्रीम का यूज नहीं किया था। उसमें हम कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। आप उसमें x इन्फिनिटी ले सकते हो, y इन्फिनिटी आ सकता है। सिमिलरली नेगेटिव इन्फिनिटी लेके उसकी शेप जो है आप डिटरमाइन कर सकते हो, श्योर हो सकते हो। बट वो क्या था, एक सिमेट्रिकल ग्राफ था। सिमेट्रिकल मतलब जितना यहाँ है x और y पॉजिटिव में है उतना ही ये ऑपोजिट डायरेक्शन में है, सेम है। सिमिलरली एक्स स्क्वायर का जो ग्राफ था वो भी सिमेट्रिकल था। अब e रेज़्ड टू पावर x का ग्राफ जो है सिमेट्रिकल नहीं है, तो मोस्टली हम सिमेट्रिकल और जो सिमेट्रिकल नहीं होते हैं उसमें हम एक्सट्रीम यूज करते हैं, बट इसमें भी हम एक्सट्रीम यूज कर सकते हैं। यू कैन डू इट बाय योरसेल्फ। आप चेक कर सकते हो कि हम एक्सट्रीम कैसे यूज कर सकते हैं उन दोनों केसेस में भी। तो हमें पहले 5 या 5 से ज़्यादा डेटा पॉइंट ड्रॉ करने हैं। सेकंड क्या है, हमें एक्सट्रीम वैल्यूज लेनी है। ठीक है,
अब हम ड्रॉ करते हैं साइन एक्स का ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो ये रूल्स हमें याद रखने हैं। इट्स नॉट अ लाइक हार्ड एंड फास्ट रूल, बट इससे आपकी भी गलती नहीं होगी अगर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो। अब हम साइन एक्स का ग्राफ प्लॉट करते हैं फटाफट से। अब इसमें हमें क्या रिक्वायर्ड है, हमें वैल्यूज पता होनी चाहिए जो बेसिक वैल्यूज हैं। ओके, 0 पर क्या होता है, साइन 0 0। 30 डिग्री पर साइन 30 होता है 1/2.5। थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं हम, क्योंकि अभी हमें टेक्निक पता चल गई है, तो हम थोड़ा इसको फास्ट पेस पर कर सकते हैं। 60, अगर x 60 है तो साइन 60 कितना होता है, √3/2 मतलब 0.86। साइन 90 इज 1, साइन 120 is again 0.86, sin 150 is again 1/2 that is 0.5 and sin 180 is 0। अब मैंने नेगेटिव में वैल्यूज क्यों नहीं ली, लेनी है, बिल्कुल लेनी है। साइन पॉजिटिव 30 है तो पॉजिटिव 0.5, अगर नेगेटिव 30 है तो नेगेटिव 0.5। सिमिलरली इसमें भी नेगेटिव वैल्यूज आ जाएंगी। अगर नेगेटिव एंगल लेते हैं तो साइन की जो वैल्यू है वो भी नेगेटिव हो जाएगी। अब हम ड्रॉ करते हैं साइन एक्स मतलब y और x। 30, 60, 90, 120, 150, 180। सिमिलरली 30, 60, 90, 120, 150 लाइक दैट। हम पॉजिटिव में ड्रॉ करते हैं पहले। तो साइन x 0 है तो y भी क्या है, 0। तो ये पॉइंट आ जाएगा x1। स्केल का हम ध्यान इसलिए दे सकते हैं, एक और चीज़ है, जैसे यहाँ पर मैंने देख लिया 0 है, 0.5 है, 0.86 है, 1 है, फिर 0.8। अब 1 से नीचे नीचे ही वैल्यू है, तो मैं स्केल उसके हिसाब से ड्रॉ कर सकती हूँ। मैंने 1 और -1 ही ड्रॉ किया, क्योंकि मुझे पता है जो वैल्यूज हैं वो 1 और -1 के बीच में ही आ रही हैं। सो ओके, अब ड्रॉ करते हैं 30 पे। 30 पर है वैल्यू 0.5, 0.5 मतलब कुछ यहाँ पर। 60 पर है 0.86, क्लोज टू 1 बट नॉट 1। 90 पर है 1। 120 पर फिर 0.86 हो गया। 150 पर फिर हाफ हो गया, और 180 पर फिर से 0 हो गया। सिमिलरली अब हम इसको ड्रॉ करते हैं, रफ हैंड से ज्वाइन करना है। यू कैन ऐड थर्ड रूल एज वेल। थर्ड रूल है ज्वाइन द ग्राफ यूजिंग रफ हैंड। ये भूल जाते हैं बच्चे कई बार। ओके, अब हम इसको रफ हैंड से ज्वाइन करते हैं। ये क्या आ गया, ठीक है। अगर आप नेगेटिव में ड्रॉ करोगे तो फिर से यही ग्राफ आ जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, साइन का ग्राफ हो जाएगा। प्रिटी सिंपल। मुझे नहीं पता था इसका ग्राफ कैसे दिखता है, बट मैंने इसको फर्स्ट प्रिंसिपल से डेराइव कर लिया है। एक्सटेंड कर सकते हो इस ग्राफ को। ये क्या हो जाएगा, साइन एक्स का ग्राफ हो जाएगा वर्सेस एक्स। सिमिलरली कोस एक्स का ग्राफ ड्रॉ करके देखना कैसा दिखता है। अब मुझे इस ग्राफ से एक चीज़ पता चली, इस ग्राफ से मुझे क्या चीज़ पता चली, जो साइन का ग्राफ है वो 1 मैक्सिमम जा रहा है, मिनिमम जा रहा है -1, और उसके बीच में वैल्यू है। तो यहाँ से मुझे क्या पता चला, जो साइन एक्स है उसकी वैल्यू -1 से 1 हो सकती है, या उसके इक्वल हो सकती है, उसके बीच में फ्लक्चुएट करेगी, बट उससे ज़्यादा नहीं हो सकती। सिमिलरली कोस एक्स की वैल्यू भी -1 से 1 के बीच में हो सकती है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती। ठीक है, दिस यू कैन रिमेंबर दिस पॉइंट टू रिमेंबर। ओके, अब एक और ग्राफ ड्रॉ करते हैं, लास्ट ग्राफ। हाँ, लास्ट ग्राफ ड्रॉ करते हैं, देन यू विल बी फाइन। तो आप किसी भी फंक्शन का फिर हम ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। अब हम ln x का ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ln x इज नेचुरल लॉग,
और log जो होता है इनका डिफरेंस भी मैंने बेसिक मैथ्स वाली वीडियो में बताया हुआ है. सो y इक्वल टू ln x का ग्राफ जो है हम ड्रॉ करते हैं. फर्स्ट एक्सिस ड्रॉ करेंगे, x y. अगेन एक्स वाई की वैल्यूज लेते हैं. ln जो जीरो होता है वो नॉट डिफाइंड होता है, इसलिए हम 1 से स्टार्ट करेंगे. ln 1 इज 0, ln 2 इज 0.693. ये दो वैल्यूज याद रखनी है. ln 1 इज 0, नेचुरल लॉग ऑफ 1 इज 0 एंड नेचुरल लॉग ऑफ 2 इज 0.693. ठीक है. थर्ड ln 3, ये मैंने नोट किया हुआ है. सो ln 3 इज 1.098. ln 4 is again 1.386. जो ln है वो नेगेटिव वैल्यूज के लिए भी नॉट डिफाइन होता है, तो हम 0.5 वैल्यू लेते हैं. ये थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा कि किस वैल्यू पे कौन सा फंक्शन नॉट डिफाइन होता है, ये देखते ही पता चल जाएगा. बट ln के लिए थोड़ा स्पेशल केस है, इसलिए मैंने एक्सपोनेंशियल ln और sin x ड्रॉ करवाया है. 0.5 के लिए ln की वैल्यू होती है 0.693 और 0.2 भी ले लेते हैं 1.609. ठीक है. अब हम इसको ड्रॉ करते हैं फटाफट. स्केल ड्रॉ कर लेते हैं. x जा रहा है 1 2 3 4 और y क्या है, ओके 1 2. x1 पर y क्या है 0, x1 पर y 0 है. x2 पर y क्या है 0.693, 0.5 से थोड़ा सा ऊपर. ठीक है. 3 पर है 1.098, तो अप्रोक्सीमेटली 1. 4 पर है 1.3, ये हो जाएगा. 0.5 पर है नेगेटिव का 0.693, तो ये -1 -2, तो कुछ यहाँ पर. 0.2 पर है माइनस का 1.6, तो कुछ यहाँ पर. अब हमें इसकी शेप मिल रही है, कुछ रफ हैंड से ज्वाइन करें. ये क्या हो जाएगा, ln का ग्राफ हो जाएगा. ln नेगेटिव वैल्यूज के लिए नॉट डिफाइंड है. यू कैन सी यहाँ पर कोई ग्राफ नहीं है, तो ये हमें शेप पता चल गई. ln की क्या शेप है, ऐसे शेप आएगी. तो ये क्या हो जाएगा बाय x. तो ln की भी हमें शेप पता चल गई. सिंपल, क्लियर हो गया इतना कि क्या पढ़ा हमने आज. तो इसके बाद क्या है, इसके बाद हम थोड़ा फास्ट पेस पर इसको पढ़ेंगे, ग्राफ्स को. इसके बाद टॉपिक्स हैं ग्राफ्स ऑफ कॉनिक सेक्शंस, और हम पढ़ेंगे स्लोप के बारे में, स्लोप टेंजेंट्स के बारे में, और कॉनिक सेक्शन के ग्राफ के बारे में, और कुछ एक्सपोनेंशियल और कुछ और ग्राफ ड्रॉ करेंगे जो हमें हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काम आएंगे. तो that's it for this video. I'll see you guys in the next one. If you have any questions or comments, please comment me down below and I'll try to address them. Okay, see you soon. Bye.